Today we will discuss a short story Salt। यह महाश्वेता देवी के द्वारा लिखी गई थी और इसे शर्मिष्ठा दत्ता गुप्ता ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। 1981 में इसे पब्लिश किया गया। ये स्टोरी झारखंड के पालामाऊ रिजर्व फॉरेस्ट के पास के जुझार नाम के एक ट्राइबल विलेज में सेट है। यह समय 1975 के इमरजेंसी के बाद का है, जब इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी और 1977 में नई गवर्नमेंट बनी थी। फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में आई थी। यह स्टोरी ट्राइबल्स की लाइफ, स्ट्रगल और एक्सप्लॉयटेशन को रिप्रेजेंट करती है। कैरेक्टर्स, इसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं: उत्तम चंद, पूर्ति मुंडा, हेडमैन, एकोया। उत्तम चंद यह स्टोरी का एंटागोनिस्ट है। यह एक ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड है जो ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट करता है, उनसे फोर्स्ड लेबर करवाता है और पुनिशमेंट के तौर पे उन्हें सॉल्ट से डिप्राइव कर देता है। पूर्ति मुंडा यह स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है। यह एक यंग और करेजियस ट्राइबल लीडर है जो अपनी कम्युनिटी को उनका राइटफुल शेयर दिलाने और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लड़ने में लीड करता है। हेडमैन यह एक वाइस और पावरलेस ट्राइबल एल्डर है जो अपने कम्युनिटी के साथ हो रहा इनजस्टिस समझता है पर अपनी बात आउटसाइडर्स को इफेक्टिवली समझा नहीं पाता। इसमें आउटसाइडर्स वो हैं जो ट्राइबल सोसाइटी से बाहर के हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वेंडर्स और पॉलिटिशियन। यह ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते। यह इतना भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि कैसे एक कॉमन सा सोल्ट उनके लिए लाइफ और डेथ का कारण बन सकता है। उनके लिए यह सिर्फ एक कमोडिटी है, लेकिन ट्राइबल्स के लिए यह उनकी लाइफ और सर्वाइवल का एसेंशियल पार्ट है। एकोया एक लोन अनप्रिडिक्टेबल एलिफेंट है जिसके एक्शन से क्योस क्रिएट होता है और सोल्ट की कमी के कारण 3 ट्राइबल्स की डेथ हो जाती है। बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, यह स्टोरी ट्राइबल्स की लाइफ, स्ट्रगल और उनके साथ हुए एक्सप्लॉयटेशन को रिप्रेजेंट करती है। 1831 के कोल्ड रिवोल्ट के बाद हिंदू ट्रेडर्स ने ट्राइबल्स की जमीनें छीन ली। जुझार के लोग जंगल पर डिपेंडेंट थे और उस जमीन पर खेती करते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका राइट है कि फसल का आधा हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए। स्टोरी स्टार्ट होती है जब उत्तम चंद, जो गांव का लैंडलॉर्ड है, पूरे गांव को फोर्स्ड लेबर में लगा देता है। फाइट फॉर राइट्स, 1977 में नई गवर्नमेंट बनने के बाद ऑर्गेनाइज्ड यूथ्स और उनके लीडर पूर्ति मुंडा ने उत्तम चंद के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने डिमांड किया कि ट्राइबल्स को खेती की फसल का आधा हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन बदले में उत्तम चंद ने ट्राइबल्स को सोल्ट से डिप्राइव कर दिया। इम्पैक्ट ऑफ सोल्ट डेप्रिवेशन, सोल्ट जो एक सस्ती लेकिन जरूरी कमोडिटी है, गांव के लोगों के लिए अनअवेलेबल हो गई। उत्तम चंद ने अपने कंट्रोल वाले पालानी और मुरू बाजारों में सोल्ट की सप्लाई बंद कर दी। इसके लिए गांव वालों ने सोल्ट लेने के लिए कई तरीके अपनाए। फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर से वाटर किया, हैन और क्रॉप्स के बदले सोल्ट लिया, अपने देवता हरम दियो से प्रे की। यूथ कमेटी ने एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से पूछा कि सोल्ट ह्यूमन बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, लेकिन टेक्निकल एक्सप्लेनेशन समझना उनके लिए मुश्किल था। बाद में ट्राइबल्स इस मुद्दे को भूलने लगे। डिस्कवरी ऑफ सोल्ट लीक, पूर्ति मुंडा ने जंगल में जानवरों के लिए बने नेचुरल सोल्ट लीक को खोजा, लेकिन वहां एक लोन एलिफेंट एकोया ने मुश्किलें खड़ी कर दी। एकोया, जो अपने झुंड से अलग था, अक्सर गुस्से में रहता और ट्राइबल्स को डराता। उसने सोल्ट लीक को गीला कर दिया ताकि ट्राइबल्स वहां से सोल्ट ना ले सकें। क्लैश विद एकोया, एक दिन कुछ ट्राइबल्स
सोल्ट लेक से सोल्ट लेने गए और एकोया ने उन पर अटैक कर दिया। पालामाऊ फोर्ट के पास उसने 3 ट्राइबल्स को मार दिया। एकोया, जो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत ही केयरफुली चला ताकि उसकी आवाज ना सुनी जा सके, जिससे ट्राइबल्स को संभलने का मौका नहीं मिला। कंसिक्वेंसेस: इस घटना की जांच हुई, लेकिन ऑफिशियल्स ने इसे इरेशनल एक्ट कहा और ट्राइबल्स की डेथ को समझा नहीं। एकोया को रोग एलिफेंट डिक्लेयर कर दिया गया। गांव के हेडमैन को ये आइडिया हो गया था कि यह ट्रेजेडी सिर्फ नमक के लिए हुई है, लेकिन वो अपनी बात को ऑफिशियल्स वर्ड में नहीं कह पाया और बस इतना कहा, दिस इज नॉट फेयर। कंक्लूजन: सोल्ड स्टोरी यह दिखाती है कि कैसे एक सिंपल और बेसिक नीड जैसे सॉल्ट कैसे ट्राइबल्स के लाइफ और डेथ का कारण बन सकती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अर्बन पीपल कभी भी ट्राइबल्स के स्ट्रगल और उनके ट्रबल्स को नहीं समझ सकते। हेडमैन की एक बात स्टोरी का एसेंस है कि 3 लोग और एक हाथी मर गए जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके पास सॉल्ट नहीं था।